वंदे श्री गुरु तारणम। 10 लक्षण पर्व की आराधना की श्रृंखला में आज उत्तम त्याग धर्म विषयक चर्चा। क्या है उत्तम त्याग धर्म? क्यों है त्याग? क्यों? राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले पदार्थों एवं ममत्व भाव में उत्पत्ति के निमित्त जो पड़ते हैं उनका त्याग करना व्यवहार त्याग धर्म है। 24 परिग्रहों का त्याग भी व्यवहार त्याग धर्म है और निश्चय से समस्त पर पर्यायी भावों एवं भय सल शंका आदि विकारों से रहित होकर आत्म स्वभाव में रमणता त्याग धर्म है। आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी जी महाराज ने धम्मान फूला में कहा है, त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए। जो पर पर्यायी भाव त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, या जो पर्यायी संयोगी पदार्थ छूटते ही हैं, उनसे ममत्व रहित होना, उनसे ममत्व का त्याग करना, पर्यायी भावों का त्याग करना, ये है त्याग धर्म। और दान धर्म नहीं है, व्यवहार। जहाँ दातार पात्र पदार्थ है वो व्यवहार है। अगर दान धर्म है तो अनंत दान, जहाँ उपयोग स्वभाव में रमता है, ऐसा अरहंत केवली के घटित होने वाला अनंत दान लब्धि से उनमें उत्तम त्याग कहा जाता है। सार की बात यह है कि स्वभाव के आश्रय से जो चोरी पाप का भाव है, क्योंकि 10 लक्षण 4 कसाय 5 पाप 1 इच्छा के समन या त्याग का नाम है। तो चोरी पाप का त्याग, अंतरंग में रागादि भावों का त्याग, व्यवहार में 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देना, ये व्यवहार त्याग धर्म में आता है। त्याग धर्म सट आवश्यक में दान के रूप में आता है। 16 करण भावना में शक्ति तक त्याग कहा है। 10 लक्षण धर्म में भी त्याग आता है। और यहाँ आचार्य कहते हैं कि क्या लाभ है दान देने से। ये ज्ञान दानम कुरुते मुनीनाम शब्दैव लोक्यम सौख्यम प्रबुद्धा राज्यम च शक्रम बलनाण भुवम लब्ध्या स्वयं मुक्ति पदम व्रजंती। जो मुनियों को ज्ञान दान देते हैं, अर्थात आहार दान देते हैं, जिससे उनकी साधना और उनके निमित्त से श्रावकों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुनियों को आहार दान के रूप में जो ज्ञान दान देते हैं या ग्रंथ देते हैं या उनकी साधना में सहयोगी बनते हैं, वे उनके निमित्त से दिए गए उपदेश को अनुभव करके सुखी हो जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं और वैराग्य पूर्वक राज्य आदि संपदा को छोड़कर स्वयं मुक्ति पथ पर चले जाते हैं। इस प्रकार से त्याग धर्म की महिमा। दिव्यानंद का स्वयं का चिंतन है त्याग। त्याग में 2 शब्द हैं, त्याग और आग। अर्थात जो राग आग है, उस राग आग जो त्याज्य है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है, उस राग आग से हटना, विमुख होना, राग से विमुख होना, ये है त्याग धर्म। और दान में भी तब धर्म कहें जब परिणति ऐसी हो कि दिया ना, मैंने नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। क्योंकि जहाँ अभिमान आ गया, मान आ गया, वहाँ दान नहीं है। देनहार को और है, देवे निस्दन जो निस्दन देता है। और लोग अगर ये भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो वो नहीं है दान। क्योंकि दान के बारे में बात ये है कि जो दान कर जाओगे तो अगले भाव में प्रारब्ध पा जाओगे। जो दे गए वे ले गए, जो जोड़ गए वे छोड़ गए।
पुण्योदय कह रहा है कि मेरा सदैव करोगे तो सिंहासन पर बिठा दूंगा। ध्यान रखना, अगर तुमने किया हमारे का अर्थात पुण्य का दुरुपयोग तो धूल चटा दूंगा, नरक पठा दूंगा। महान बनना चाहते हो तो दया दान परोपकार करो। पानी वाले नाव में घर में वाला दाम, दो हाथ उलीचिए यही सियानो काम। यानी दान से जो अहम है, कृपणता है, लोभ है, ये सब ढीले पड़ते बंधन। और दान अंतराय से निर्धनता आती है। इसीलिए दान देने से गृहस्थ का पूजा और दान श्रावक का मुख्य दो धर्म है। और इसी से लक्ष्मी पुण्य का बंध, लक्ष्मी का उदय, क्योंकि बिना दान गृहस्थ की लक्ष्मी निष्फल है। दान वास्तव में श्रावक के लिए परलोक का पाथेय है। इसीलिए श्रावक को घर आए पात्र का सम्मान करना चाहिए। और धन बिजली के समान अर्थात क्षणिक संपदा है, एक चंचला लक्ष्मी किसी की नहीं हुई है। ये ध्यान रखना चाहिए कि दान से ही मुक्ति का मार्ग बनता है। स्वयं राजा वज्रजंग की पर्याय में प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ने मुनिराज को दान देते समय भावना की थी कि मैं भी ऐसा मुनि बनूं। उनकी पत्नी श्रीमती ने भावना भाई थी कि जब तक दान में मुझे मुक्ति ना मिले, मैं दान देने की योग्यता बनी रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीमती राजा श्रेयांश बने, जो उत्तम पात्र को दान देके मुक्ति को प्राप्त हुए। और उन भावों से वज्रजंग राजा मुनि आदिनाथ बने। दान की भावना से हमेशा उच्च कुल, श्रावक कुल, मनुष्य भाव, निरुक्त काया, घर में लक्ष्मी संपदा होती है। इसलिए दान देना चाहिए। दान पुण्यकारी है, त्याग विकारों का धर्म है। और दया प्राणी मात्र पर करने योग्य, जिसमें प्रत्युत्तर नहीं करुणा भाव से दिया जाता है, वो है दया है। दान पात्र को देना चाहिए, क्योंकि अपात्र पात्र को दान देना निष्फल है, बल्कि कुपात्र को दान देने से कुगति, कुभोक्ष भूमि, मलिक्ष खंड का बंध होता है। इसलिए विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। दान देने से ही बोध की प्राप्ति होती है पात्र के निमित्त से। इसलिए श्रावक को दान देते रहना चाहिए।